गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग? होमवर्क वगैरह बना रहे हो ना? जो क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं बनाते रहना, तभी जा कर के सक्सेस मिलेगा। तभी चीज़ें समझ में आएगी, चीज़ें रिवाइज होगी। आज मैं फ्रैक्शन को फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन आया कहाँ से। तो फ्रैक्शन में एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ये सब पता था। ये न्यूमिनेटर किसको बोलते हैं? मान लो कि तुम्हारे पास एक आइटम है, एक बॉल है। इसको तुम 6 टुकड़ों में कर दिए। हम्म, 6 बराबर टुकड़ों में कर दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़ों में कर दिए। तो मान लो कि अगर तुमसे कोई पूछे कि एक टुकड़े का वैल्यू कितना है, एक टुकड़ा कितना हो गया, ये है ना। ये जो हो गया इस एरिया के अंदर में जो हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? एक टुकड़े का वैल्यू 6 के 6 भाग बराबर है, ठीक है। एक टुकड़े का वैल्यू 1/6 हो गया। तो इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर दो टुकड़े का वैल्यू बोला जाए, ठीक है, फिर क्या करेंगे इसमें? फिर एक वो 1/6 जोड़ देंगे। 3 का पूछा जाए तो एक बार और 1/6 का वैल्यू जोड़ देंगे। एक और का पूछा जाए, अगेन 1/6 जोड़ देंगे। इसी में जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर इसका भी पूछा जाए तो अगेन 1/6 जोड़ देंगे। फिर इसका पूछा जाए, अगेन 1/6 जोड़ देंगे। सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना हो गया? 1/6 प्लस 1/6 1/6 1/6 6 बार 1/6 मतलब 6/6। कितना आ गया टोटल? कट के 1 आ गया। 1 मतलब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया ये। तो फ्रैक्शन मतलब होता है एक भाग। जिस ऊपर वाला क्या हो गया? न्यूमरेटर मतलब एक भाग, और नीचे वाला क्या हो गया? डिनोमिनेटर मतलब टोटल, जितने भागों में उस चीज़ को तोड़ा गया है। अब जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सारे को इरेज नहीं करते। अब मान लो कि तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, ठीक है, और उसको 3 भागों में बांटना है ना। तो कैसे बांटोगे? तो यही चीज़ हमें फ्रैक्शन बताता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं, 5 चॉकलेट है, 3 भागों में बांटना है। कितने लोगों को बांटना है? 3 लोगों को बांटना है। इन तीनों को ये पाँचों चॉकलेट बांट देना है। तो एक आदमी को कितना चॉकलेट मिलेगा? तुम्हें कितने, मतलब कि 5 जो चॉकलेट है, इसको कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में बांटना है, ठीक है। 5/3, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 1:1/3, मतलब एक से ज़्यादा मिलेगा, मतलब 1 + 1/3। मतलब एक तो सभी को मिलेगा, प्लस 1/3 1/3 1/3 मिल जाएगा। ऐसे करके फ्रैक्शन चलता है। मान लो कि 10 किताबें हैं तुम्हारे पास, 10 बुक्स। इसको 5 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने बुक्स हैं टोटल? 10। कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 में। तो एक को कितना बुक मिल जाएगा? 2। ऐसे करके फ्रैक्शन बनते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होगी। फ्रैक्शन इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो समझ में आ गया होगा। अभी क्या है कि जैसे 1/3 आ गया, तो 1/3 मतलब एक का तीसरा भाग। मतलब एक जो कोई मान लो कि रोटी मान लो, एक रोटी, उसके 3 बराबर भाग कर दो, तो 1/3 उसको बोलते हैं। 1/4 किसको बोलेंगे? 1/3, 1/4, 1/2। मतलब एक को 2 भागों में बांट दिए तो 1/2 हो गया। एक को 4 भागों में बांट दिए, बराबर भागों में बांटना है। एक को 3 भागों में बांट दिए, तो 3 भागों में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एंगल जो बनेगा कितने का बनेगा? टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो एक एंगल 120 डिग्री का बनेगा। तो ऐसे करके 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री पे काट देंगे। टोटल जो सर्किल का सेंटर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। जब सर्किल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3 इक्वल भागों में ऐसे करके हम इसको बांट दिए। तो ये 1/3 हो गया। यहाँ तक तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन क्या है, अब इसको हम डेसिमल करके एक टर्म्स आता है मैथ में। डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आज हम सीखेंगे।
तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेसिमल। ठीक है, तो हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, और फिर या तो इस क्लास में या फिर अगले बार सीख लेंगे नेक्स्ट में कि डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं। तो डेसिमल टू फ्रैक्शन चेंज करना बहुत ईजी है। फ्रैक्शन टू डेसिमल चेंज करने के लिए हमें भाग देना पड़ता है, जैसे कि 1/2 है। 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? हाफ। हाफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हाफ बोलते हैं, हिंदी में आधा बोलते हैं। ठीक है, 1/2 को। ठीक है, हाफ। तो अब 1/2 को हमको डेसिमल में बदलना है, तो ऊपर में क्या है? 1। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक डेसिमल देते हैं। डेसिमल देने से क्या होता है, यहाँ पे एक जीरो आ जाता है। अब हम इसको आराम से 2 5 जा 10 कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं। तो 1/2 का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया? 5.5। अच्छा, डेसिमल में देखो 0.5 आ गया ना। पॉइंट, अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ें आराम से समझना, और लिखना हो तो लिख भी लेना। पॉइंट के बाद हम कितना भी जीरो दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पॉइंट के बाद जो नंबर है, नंबर के बाद भी हम कितना भी जीरो दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब इक्वल ही है। 0.5 या फिर 0.50 या फिर 0.500, सब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि पॉइंट के बाद हम कितना भी जीरो लिख सकते हैं। इस चीज़ को और अच्छे से अभी बताता हूँ मैं। मान लो कि पॉइंट एक डेसिमल नंबर है 0.45। ठीक है, तो इसको हम 0.450 भी लिख सकते हैं, 0.4500 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसके आगे भी हम जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 0.45 को तुम 0.045 लिख दो, तो फिर ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे नंबर ख़त्म हो रहा है, उस नंबर के बाद हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं। 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 10 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में कहीं यहाँ पे जीरो घुसा दिए, यहाँ पे जीरो घुसा दिए, नहीं, ये गलत है। तो ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा चीज़ अभी सीखो। मान लो कि 1.45 ऐसे भी तो हो सकता है। इसमें पहला कंडीशन क्या बोले हम, कि पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ पे नंबर ख़त्म हो रहा है। और पॉइंट के पहले भी हम जीरो लगा सकते हैं, ये भी हमने बोला। तो पॉइंट के पहले जीरो हम कब लगाएंगे? नंबर जहाँ से शुरू हो रहा है उसके पहले लगाएंगे। ये नहीं कि बीच में पॉइंट के ठीक अगल बगल कहीं घुसा देंगे, नहीं। मतलब कि अब इस चीज़ को समराइज करते हैं, सारांश में हम तुमको लोग को बता देते हैं, पूरा मिटा देते हैं। जैसे कोई भी नंबर है 23.25। ठीक है, एक ही नंबर है हमारे पास। तो हम इसके पहले कितना भी नंबर जीरो लगा दें और इसके बाद में कितना भी जीरो लगा दें, इस संख्या पे कोई असर नहीं डालेगा। इस चीज़ को लिख लो कि जो भी नंबर दिया हुआ है हम उसमें कितना भी जीरो लगा सकते हैं। तो इसका उल्टा ये भी तो हो सकता है कि मान लो कि कहीं तुमको 23.50 लिखा हुआ मिल जाए, तो तुम इसको 23.5 भी लिख सकते हो, है ना? सही है। लेकिन अगर 23.05 लिखा हुआ है, तो फिर क्या तुम्हारा हक है कि इस जीरो को हटा के 23.5 लिख दो? नहीं, कोई हक नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये इक्वल नहीं हो जाएगा, ये 23.50 हो जाएगा। अब देखो 2305 और 2350 सेम है? सेम नहीं है ना, इसीलिए। तो ऐसे करके इस डेसिमल को हम करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि डेसिमल में हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन जो नंबर जब ख़त्म हो जाएगा, मान लो 100.1 रहेगा, तो हम इसके पहले लगाएंगे और इसके बाद लगाएंगे। ये इसके पहले जो, ये नहीं कि 100 के बीच में यहाँ पे जीरो घुसा दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात? अब चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और जो कैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करते हैं। मान लो 10/4 है, तो 10/4 तो 5/2 हो गया। तो
चलो ठीक है, 5/2 को ही कन्वर्ट करते हैं। क्या करना है, 5 में 2 से डिवाइड करना है। क्या भागा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 2 2 जा 4, बच गया 1। फिर वही बात हो गई, भागा नहीं लगेगा, तो एक डेसिमल देंगे तो एक जीरो आ जाएगा, फिर 2 5 जा 10, ठीक है, कट गया। तो इसको हम कितना लिख देंगे, 2.5। डेसिमल बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, 2-3 दिन लगेंगे। पहले हम लोग डेसिमल बनाना सीख रहे हैं, फिर डेसिमल का जोड़, फिर डेसिमल का घटाव, फिर ऐसे करके फिर इस डेसिमल पे भी 3-4 क्लासेस बनेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि एक नंबर है 125 डिवाइडेड बाई 8 रहेगा, इसको डेसिमल में चेंज करना रहेगा, तो क्या करेंगे, 8 से हम 125 में डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, क्या बचा 45, फिर 8 6 जा 48 होता है, तो नहीं लगे, 8 5 जा 40, बच गया 5। अब क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे जीरो लेंगे, एक पॉइंट देंगे तो एक जीरो मिल जाएगा यहाँ पे। इस पॉइंट के बदले हम 2 जीरो कभी नहीं लगाएंगे, अगर दूसरा जीरो की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो लिखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि हमें दूसरा जीरो की ज़रूरत ही नहीं है, 50 में आराम से 8 से डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में हो जाएगा, 8 6 जा 48। अभी बच गया हमारे पास 2 बच गया ना। अभी क्या है कि एक पॉइंट हम ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो हमारा अधिकार है कि हम एक जीरो उतार सकते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी 20 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमारा अधिकार है कि हम एक जीरो उतार सकते हैं, लेकिन 2 जीरो नहीं उतारेंगे, ठीक है। अभी क्या है, अगेन 8 2 जा 16, बच गया 4। एक डेसिमल के बदले हम एक जीरो तो ले ही सकते हैं, अगेन एक जीरो आ गया। अभी क्या है, 8 5 जा 40। अब ये पूरा पूरी कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15.625। 125 का वैल्यू, 125/8 का वैल्यू कितना हो गया, 15.625। क्लियर है। इस जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल 1023 ले लेते हैं, डिवाइड बाई 4 करते हैं, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे, 4 1023, ठीक है। 4 1 जा 4, क्या 4 1 जा 4 तो गड़बड़ हो जाएगा, 4 2 जा लगेगा ना, 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 बच गया 22, 4 5 जा 20, अगेन क्या बचा 2, माइनस करेंगे, ये 3 उतर के आ जाएगा यहाँ पे, फिर 4 5 जा 20, फिर ये 3 उतर गया। अब क्या डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते थे, पहले इसको रिमाइंडर में लिख लेते थे, शेषफल, है ना। लेकिन यहाँ पे शेषफल हम नहीं बनाएंगे, रिमाइंडर नहीं बनाएंगे, हमें डेसिमल में बदलना है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल देंगे, यहाँ पे एक जीरो उतार लेंगे, ठीक है। 30, इसी 30 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, यही वाला 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक डेसिमल दिए तो एक जीरो उतारने का हमें क्या मिल गया, अधिकार, और उस अधिकार के हिसाब से मैं यहाँ 30 कर लिया। अब अगेन भागा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अगेन हम डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28। अभी क्या बचा, माइनस किए तो 2 बचा। एक पॉइंट दिए हुए हैं, एक डेसिमल दिए हुए हैं, पॉइंट भी बोलते हैं, डेसिमल भी बोलते हैं, दशमलव भी बोलते हैं। तो एक पॉइंट दिए हैं, डेसिमल दिए हैं, दशमलव दिए हैं, तो हमारा एक अधिकार है कि हम यहाँ पे भी एक जीरो ले सकते हैं। अभी ये डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20, कट गया पूरा पूरी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 255.75। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, क्योंकि अभी तुम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखे हो, इसलिए कैलकुलेट करके देखना, कैलकुलेटर से 255.75 लिखना, इंटू 4 करना, तो 1023 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखा दिए, एक तीसरा एग्जांपल भी दिखाते हैं। ये एग्जांपल इसलिए दिखा रहे हैं ताकि तुम लोग चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो। अभी हम क्या करते हैं कि 101 को 5 से डिवाइड करते हैं,
तो 101 डिवाइड बाई 5, 5 टू जा 10, कट गया। अभी 1 उतारेंगे, क्या भाग लग पा रहा है 1 में? नहीं लगेगा, तो एक पॉइंट देंगे, एक जीरो मिल जाएगा हमें अधिकार के रूप में। 5 टू जा 10, कट जाएगा। आंसर क्या आ गया? 2.2। ओके, तो हमने 4 से डिवाइड कर लिया, 5 से कर लिया, 2 से कर लिया, 8 से कर लिया। एक बार 10 से भी करके देखते हैं। 1023 डिवाइड बाई 10, तो 1023 में 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 1 जा 10, पूरा पूरी कट गया, 2 उतर गया। क्या भाग लग रहा? नहीं लग रहा। तो क्या पॉइंट दे करके 0 लेंगे या फिर 3 को उतारेंगे? 3 को उतारेंगे। 3 को उतारने का क्या कंडीशन? हमारे पास तो नंबर बचा हुआ है ना 3 अभी। हम पॉइंट दे करके 0 तभी देंगे ना जब हमारे पास ऊपर में नंबर 1 भी नहीं बचा, ये रिमाइंडर बच गया। ये रिमाइंडर तो नहीं बचा, अभी तो 3 तो ऊपर बचा ही है, तो हम क्या करेंगे? 0 देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? ये 3 भी नीचे आ जाएगा। अभी 10 टू जा 20। अब ये 3 क्या बच गया? रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर बचेगा तब हम दशमलव का पावर लेंगे, ये नहीं कि पहले ही दशमलव का पावर लेके 0 करते रहेंगे और 3 को भूल जाएंगे, गैप कर देंगे। यहाँ पे अब हम इसको एक पॉइंट देंगे तो एक 0 हमें मिल जाएगा। अब क्या है? 10 3 जा 30, ये पूरा तरीके से कट गया। तो आंसर क्या आया? 102.3। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या देखना है ध्यान से? 1023 को जब हम 10 से डिवाइड किए तो संख्या चेंज नहीं हुआ, सेम संख्या रह गया। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि नीचे एक 0 था, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव आ गया। मतलब कि अब ये हमें नोट सेट बनाने का ज़रूरत आ गया है। क्या नोट्स बनाने का ज़रूरत आ गया है? कि जब भी हम किसी संख्या को, मान लो 3 5 7 3 8 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब 3573.8 आ जाएगा। अगर इसी नंबर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा? 2 अंक के बाद 357.38 हो जाएगा। अगर ये जितना मतलब नीचे 0 रहेगा उतने अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। इसको अपने भाषा में, हिंदी में शुद्ध रूप से कॉपी में लिख लेना। एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसमें थोड़ा, और जैसे कि 5 में 100 से डिवाइड करना, तो 5 के पहले कितने अंक के पहले दशमलव लगेगा? 2 अंक के पहले। लेकिन 5 के पहले कितना अंक है ही नहीं, 2 अंक। तो अब क्या करेंगे? तो हम इसके पहले 0 लगाएंगे। अब हो गया? अब हो गया ना? 5 के पहले 2 अंक हो गया। एक और देखो, 6/1000 रहेगा, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे कितना 0 है? 3 0 है, तो हम इसके पहले एक काम करते हैं, ढेर सारे 0 लगा देते हैं। क्या 6 के सेहत पे कोई असर पड़ रहा है? 6 का जो वैल्यू है 6 ही है ना, कोई चेंजेस तो नहीं आया। अभी क्या करना है, हमने क्या बताया था कि नीचे में जितना 0 रहेगा उतने अंक के पहले दशमलव बैठा देना है। तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे हम, यहाँ पे एक दशमलव आ जाएगा 3 अंक के पहले। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 0.006। अच्छा, दशमलव के पहले हम कितना भी 0 लिख सकते हैं, और अगर दशमलव के पहले 0 है तो उसको हटा भी सकते हैं, हटा दो। यहाँ भी एक 0 ऐड कर लो, यहाँ भी एक 0 ऐड कर लो। तो मुझे लगता है कि ये 100 से या 1000 से या किसी भी संख्या से डिवाइड करने वाला जो नियम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ और एग्जांपल करते हैं। मान लो 350 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, कितना 5 0 है। अब क्या करेंगे हम? कितनी संख्या है ये? 1 2 3 संख्या है, 3 संख्या है ना। हमें कितना 0 चाहिए? 5 चाहिए। तो पहले इसको 5 बना लो। 5 बन गया? बन गया ना 5। नीचे कितना 0 है? 1 2 3 4 5 0 है, तो ऊपर भी हम 5 बना लिए। अब क्या है कि हम आराम से इसमें दशमलव देख करके 0.00350 लिख सकते हैं। इसके पहले भी एक 0 लगा दे ताकि सुंदर लगेगा, है ना। एग्जाम में पॉइंट
एग्ज़ाम में या फिर कॉपी में ऐसे करके पॉइंट लिखते हैं जैसे 0.1, तो थोड़ा मज़ा नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे 0.1 लिखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। एक चीज़ और है, डेसिमल के बाद जो नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो कि 0.29, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 0.29 नहीं पढ़ेंगे। ये भी चीज़ को अच्छे से लिख लो कि दशमलव के बाद हम नंबर को डिजिट फॉर्म में पढ़ते हैं, नंबर फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं। मतलब इसको हम 0.29 पढ़ेंगे, 0.291 पढ़ेंगे, 0.2913 पढ़ेंगे, 0.29135 पढ़ेंगे। ये नहीं कि दो 29,135 29,135 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो खैर ये छोटा सा नोट्स था, मतलब कि हम पॉइंट के बाद लिख लो इस चीज़ को भी, जो भी नंबर रहेगा उसको हम डिजिट फॉर्म में पढ़ेंगे, ना कि पूरा होल नंबर के रूप में पढ़ लेंगे। तो मेरे हिसाब से किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 होगा तो उससे भाग देने का नियम समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं, मान लो 3600 को भाग देना है 100 से, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अभी तो हम क्या बोले थे कि नीचे 2 अंक के बाद 0 आ जाएगा, तो 36 के बाद 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 36। क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाता तो फिर उसका वैल्यू रहेगा, लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 है, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो पॉइंट को तुम अपने मर्जी से हटा सकते हो, ये 36 हो जाएगा। तो ऐसे करके दशमलव से थोड़ा खेलना मज़ा भी आता है। अब जैसे 0.00 इसका क्या वैल्यू है 0, लेकिन 0.001 है तो इसका वैल्यू क्या है 0.001 ही है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ये दोनों जीरो गायब कर देना, नहीं गायब कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 तो है, लेकिन 0 के बाद एक क्या आ गया, नंबर भी आ गया। सिर्फ 0 रहता तो हम हटा देते, लेकिन यहाँ पे 1 भी आ गया तो हम इसको नहीं हटाएंगे। तो इतना हम डेसिमल में पढ़े, उस चीज़ को अभी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। पहला तो हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर है उसमें हम भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे इसको हम भाग देंगे तो 4 30 बच जाएगा, तो लगभग 1.75 आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा ना, हाँ इतना ही आएगा। डिवाइड करके देख लेना, पहले हमने डिवाइड करके डेसिमल का जान लिया, हमने किससे किससे डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड करके देख लिए, 4 से कर लिए, 5 से कर लिए, 8 से भी कर लिए और 10 से भी कर लिए। इतने नंबर से हमने डिवाइड कर करके सभी नंबरों को देख लिया कि डेसिमल में वो कैसे चेंज होता है। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। कल हम लोग देखेंगे अगर किसी नंबर को हम 3 से, 6 से, 7 से और 9 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो हमने पहला चीज़ क्या देखा कि ये जो नंबर है इनसे हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। डेसिमल में चेंज करने के लिए हमने सीखा। दूसरा चीज़ ये सीखा कि किसी नंबर को हम नीचे में 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, क्या असर पड़ता है। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी आज, जो कि होमवर्क का पार्ट रहेगा। क्वेश्चन अच्छे अच्छे रहेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा 363 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा रहेगा 425 डिवाइडेड बाई 4। थर्ड क्वेश्चन रहेगा 871 1 डिवाइडेड बाई 5। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा 2 से डिवाइड हो गया, 4 से, 5 से हो गया, एक बार 8 से भी कर लेते हैं। 10001 को 8 से करके देख लो एक बार। 2458 हो गया, और एक 100 से भी करके देखो। 36001 डिवाइडेड बाई 1000 और कर लो। 5 डिवाइडेड बाई 1000, 10 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। 8 हो गया। अभी एक और कर लो, 6 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 100 कर लो। एक और कर लो, 303 डिवाइडेड बाई 5 करो। ये होमवर्क है तुम्हारा।
ठीक है, इसको अपना एक सेकंड, क्या हो गया इसको, कैमरा खुल गया, कोई नहीं, अब इसको बंद करते हैं। क्या हो गया, एक मिनट, इंपोर्ट इमेज, इंपोर्ट पीडीएफ, इंपोर्ट इमेज कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, ये फिर ये यहाँ से गड़बड़ हो रहा। नहीं, हमें इंपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है, टेक फोटो, इंपोर्ट पीडीएफ, इंपोर्ट पी इमेज, ये सब नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि हम तुम लोगों को होमवर्क भेज सकें। तो ये हो गया, ये अपना होमवर्क कर लेना, बाकी सब सही है। फ्रैक्शन से आज हम लोग आगे बढ़ गए हैं डेसिमल पे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे वाला भूलते जाएंगे। तो बीच बीच में तुम लोगों का मिक्स क्वेश्चंस भी हम करवाते रहेंगे। तो मिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पढ़ाई में छोड़ना, अपना प्रैक्टिस करते रहना।